नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 से पढ़ने जा रहे हैं गद्य खंड से बाल गोविंद भगत, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। बच्चों ध्यान दीजिए, इस पाठ का शीर्षक है बाल गोविंद भगत, न कि बाल गोविंद भगत। कई बच्चे इसे बाल गोविंद भगत पढ़ते हैं, ये बाल गोविंद है। भगत ये शीर्षक है इनको दिया हुआ। भगत का अर्थ है साधु या संत। ये गृहस्थ थे। गृहस्थ यानी जिनका परिवार होता है, जिनका कार्य होता है। जैसे इनका बाल गोविंद भगत का परिवार था और साथ ही खेती बाड़ी भी थी। ऐसे साधु संत सन्यासी नहीं थे, फिर भी उन्हें भगत कहा है लेखक ने। तो ये भगत आखिर क्यों कहे जाते हैं? इसी को हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ये एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र का अर्थ क्या होता है? रेखा चित्र जिस प्रकार अंग्रेजी के स्केच शब्द का ये रूपांतरण है। स्केच में क्या होता है? रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति या वस्तु का आकार बनाया जाता है। वैसे ही रेखा चित्र में शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का चित्रण किया जाता है। और ये व्यक्तित्व कोई विशिष्ट व्यक्तित्व ही होगा। जैसे महान जो व्यक्ति होते हैं उनके व्यक्तित्व में क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीजें रेखा चित्र के माध्यम से बताई जाती हैं। तो बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व भी कुछ विशिष्ट है, इसीलिए बेनीपुरी जी ने उसे यहाँ रेखा चित्र के माध्यम से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं हम। रामवृक्ष बेनीपुरी जी हिंदी पत्रकारिता के शिखर पुरुष कहे जाते हैं। बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने संपादन कार्य किया है। लेखक का व्यक्तित्व परिचय। बेनीपुरी जी का नाम आधुनिक युग के सुप्रसिद्ध निबंधकार के रूप में लिया जाता है। इनका जन्म 1902 में बिहार राज्य स्थित मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो चुका था। पालन पोषण मौसी द्वारा किया गया और इन्होंने अनेक कठिनाइयां सहकर 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1920 के असहयोग आंदोलन की अवधि में उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। उनके द्वारा अल्पायु में ही उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में स्थान पाने लगी थी। लगभग 15 वर्ष की उम्र में ही वो पत्र पत्रिकाओं में अपनी रचनाएं छपने लगी थी। इनके द्वारा कई सारे पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया गया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कर्मवीर, हिमालय, नई धारा, योगी, जनता, जनवाणी जैसे साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाएं हैं। इनका देहावसान यानी मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई। कृतित्व परिचय लेखक का, यानी लेखक की कृतियां, लेखक की रचनाएं कौन कौन सी है। देखिए, गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। तो उन्होंने गद्य की कई विधाओं में अपना रचना कार्य किया है और उनका पूरा साहित्य बेनीपुर रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। 8 एडिशन से उनके सारी रचनाओं का जो संकलन है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव है, यानी उनकी जो रचनाएं हैं महत्वपूर्ण, वो है पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्बपाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना मिलती है, क्योंकि वो समकालीन थे जब स्वाधीनता का आंदोलन चल रहा था, देखा हमने। तो स्वाधीनता की चेतना उनमें उनकी रचनाओं में मिलती है। मनुष्यता की चिंता, मनुष्यता
व्यक्ति में मनुष्यता होनी चाहिए, मनुष्यता के गुण होने चाहिए, ये चिंता उनकी रचनाओं में मिलती है। इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। तो जो भी ऐसी रचनाएं हैं जिसमें कोई ऐतिहासिक बातें हैं, तो उस समय के अनुरूप व्याख्या उन्होंने अपनी रचनाओं में की है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। विशिष्ट यानी अलग तरीके की विशेषता, तो अलग तरीके की इनकी विशेषता है, इनकी शैली है रचना की, इसलिए इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। एक और शीर्षक बच्चों आपने सुना होगा, कलम का सिपाही। आप याद कीजिए किन्हें कहा जाता है कलम का सिपाही। पाठ परिचय। बच्चों हम ये जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं, मैंने बताया ये एक रेखा चित्र है और एक व्यक्ति बाल गोविंद भगत के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बाल गोविंद भगत ये साधु न होते हुए भी लेखक कहते हैं कि उनमें साधु, सन्यासी, किसी संत की सारी विशेषताएं विद्यमान हैं और साथ ही उनमें मनुष्यता भी जो है, अपने कर्तव्यों का जो पालन है, एक गृहस्थ की जो विशेषताएं होनी चाहिए, उनमें जो अच्छाइयाँ होनी चाहिए, वो सारी बातें वो बाल गोविंद भगत में पाते हैं। जैसे इससे पहले के पाठ हमने नेताजी का चश्मा में पढ़ा कि एक बूढ़ा, गरीब और विकलांग व्यक्ति इतना अधिक देश प्रेम वो प्रकट करते हैं और उनकी देशभक्ति ऐसे लगती है मानो वो कोई सेना में कोई फौजी हो या भूतपूर्व सिपाही रहे हों। तो लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिसमें देशभक्ति है वो जरूरी नहीं कि फौजी ही हो। वैसे ही यहाँ पर ये बाल गोविंद भगत साधु संत नहीं है, लेकिन साधु संत की सारी विशेषताएं उनमें। तो साधु या संत जैसी विशेषताएं होने के लिए आवश्यक नहीं कि वो साधु या संत ही हो। गृहस्थ व्यक्ति भी संतों जैसा व्यवहार करके, आचार व्यवहार रख के अपने जीवन को मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण कर सकता है। तो बाल गोविंद भगत की विभिन्न विशेषताएं जो हैं यहाँ पर वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम पाठ के बारे में जान लेते हैं कि पाठ में क्या क्या बताया गया है। तो विलक्षण चरित्र है, यानी बहुत अलग चरित्र है उनका। चरित्र यानी कैरेक्टर, जिनकी वेशभूषा, आचार व्यवहार तो साधु जैसे हैं, लेकिन साधु जैसे होकर भी गृहस्थ हैं। गृहस्थ यानी जिनका घर बार होता है, परिवार होता है। तो साधु, उनका व्यवहार साधु जैसा है लेकिन है वो गृहस्थ। उनका परिवार है, घर गृहस्थी, खेती बाड़ी है। दिखावा और आडंबर करने वाले साधुओं से होना चाहिए। यहाँ दिखावा और आडंबर करने वाले साधुओं से कहीं ऊंचे हैं। हम अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में भी कई बार ऐसे साधु, महात्मा, बाबाओं के बारे में सुनते हैं जो कि लोगों के सामने तो साधु संत होने का दिखावा करते हैं, आडंबर यानी दिखावा। तो ये आडंबर वो करते हैं लेकिन पर्दे के पीछे उनके न जाने कितने वो अनैतिक कार्यों में लिप्त होते हैं। तो ये सब हम देखते हैं वास्तविक जीवन में अपने। और ऐसे दिखावा और आडंबर करने वाले महात्माओं, संतों, बाबाओं से बाल गोविंद भगत कहीं ज्यादा ऊंचे हैं, क्योंकि उनका आचार व्यवहार, उनका आदर्श कहीं ऊंचा है। कबीर में आस्था रखने वाले भगत कबीर के सभी आदर्शों का पालन करते हैं। बच्चों 9th क्लास में आपने एक कबीरदास जी के दोहे पढ़े हुए हैं, जिसमें आपने पढ़ा ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। आपने पढ़ा था, याद है आपको? ये जिसमें कहा गया है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। सुबिरन कलश सुरा भरा साधु निंदा तोए। अगर सोने का पात्र, उसमें सुरा यानी शराब भरी हुई है, तो साधु संत उसकी निंदा ही करेंगे।
तो इस पूरे पद का अर्थ ये है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। तो यहाँ पर ये कबीरदास जी के आदर्शों के अनुरूप ही, इन पदों के अनुरूप ही बाल गोविंद भगत का व्यवहार है। वो ऊंचे कुल का जन्म नहीं है उनका, साधु संत जैसा व्यवहार जो है उनका, वो उनके कर्मों के आधार पर है। तो कबीर में बहुत अधिक आस्था बाल गोविंद भगत रखते हैं। और कबीर के जो भी पद हम पढ़ते हैं उनमें हम देखते हैं कि कर्म कांड, यानी जो पूजा पाठ और बहुत सारे क्रियाएं की जाती हैं, वो सब कर्मकांड, बाह्य आडंबर यानी बाहरी दिखावा, इसमें वो विश्वास नहीं रखते हैं। ये हम जानते हैं कि कबीर ने इन सभी बातों पर करारे प्रहार किए हुए अपने पदों में। और समाज में जो कुरीतियां व्याप्त है, जो कुप्रथाएं हैं, जो ऐसी कुपरंपराएं हैं जो प्रचलित रहती हैं समाज में, उन सभी को नकारते हैं कबीर। वैसे ही बाल गोविंद भगत भी समाज में प्रचलित कुरीतियों को नहीं मानते हैं। उनका व्यवहार और विचार जो है वो आधुनिक विचारों का प्रभाव उन पर देखा जा सकता है। क्योंकि ये जो कुप्रथाएं हैं कि स्त्रियां चिता को आग नहीं दे सकती, विधवा पुनर्विवाह नहीं किया जाना चाहिए, ये ऐसी मान्यताओं को बाल गोविंद भगत बिल्कुल नकार देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कबीर कुप्रथाओं को, रीतियों को नहीं मानते हैं, उन पर प्रहार करते हैं, तो वैसे ही सच्ची आस्था बाल गोविंद भगत कबीर में रखते हैं। भक्ति में, गीत संगीत में डूबे रहने वाले भगत निर्गुण ईश्वर की उपासना करते हैं। एक और बहुत अच्छी विशेषता जो लेखक को बहुत ज्यादा आकर्षित करती है बाल गोविंद भगत की, वो है बाल गोविंद का गीत संगीत में डूबे रहना और निर्गुण ईश्वर की उपासना इस संगीत के माध्यम से करना। कबीर जी का आदर्श ये भी है कि अलग अलग धर्मों के लोग जो अलग अलग तरीके से ईश्वर की पूजा करते हैं, वो न करके ईश्वर को एक माना जाना चाहिए। तो वैसे ही बाल गोविंद भगत ईश्वर को एक मानते हैं, उनका कोई आकार नहीं मानते। निर्गुण ईश्वर यानी जिसका कोई आकार नहीं होता, जो निर्गुण है, जिसका कोई गुण नहीं है, आकार नहीं है, जो प्रत्यक्ष नहीं है। तो ऐसे ईश्वर जिसको प्रत्यक्ष किसी ने नहीं देखा है, ऐसे ईश्वर की उपासना बाल गोविंद भगत करते हैं। और किस प्रकार करते हैं? अपने गीत संगीत के माध्यम से। अपनी हर एक चीज पर ईश्वर का अधिकार मानते हैं। देखो बच्चों, अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ होता है, पैसा होता है, जमीन जायदाद होती है, तो उन्हें लगता है ये सब हमारा है और अपना अधिकार समझता है इन सब चीजों पर। लेकिन भगत जो है, बाल गोविंद भगत जो है, वो बहुत परिश्रमी किसान है और ये नहीं मानते हैं कहीं भी कि उनके द्वारा मेहनत की गई इन सारी चीजों पर, जो अनाज वो उगाते हैं, उस पर भी वो अपना अधिकार नहीं मानते हैं। वो यही मानते हैं कि जो भी कुछ उन्हें मिला है, उन सब पर ईश्वर का अधिकार है। इसके अलावा आत्मा परमात्मा जैसी बातों को सहज बुद्धि से समझते हैं। आत्मा और परमात्मा की बातें सभी करते हैं कि ये जीवन नश्वर है और हमारी आत्मा जाके परमात्मा में मिल जाती है, और ये संसार नश्वर है और हम यहाँ पर मेहमान की तरह आए हुए रहते हैं। हमारी जब मृत्यु होती है तो हमारी आत्मा जाके अपने घर चली जाते हैं, यानी परमात्मा से मिल जाती है। तो ये सब बातें सभी जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जब अंत समय आता है तो ये बातें दिमाग में नहीं आती हैं और हम शोक मनाने लगते हैं, लोग रोने लगते हैं किसी की मृत्यु पर। लेकिन बाल गोविंद भगत इस बात में चरम विश्वास रखते हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात पे जब किसी की मृत्यु होती है तो
आत्मा और परमात्मा मिल जाते हैं। ये बात दिखाई देती है जब उनके अपने इकलौते बेटे की मृत्यु हो जाती है और वो शोक मनाने की बजाय, रोने की बजाय उत्सव मनाते हैं और आत्मा और परमात्मा के मिलन को उत्सव का विषय मानते हैं। पुत्र की मृत्यु पर उत्सव मनाना, विधवा बहू का पुनर्विवाह करवाने का आदेश देना उनकी ईश्वर में सच्ची आस्था और त्याग भावना को दर्शाता है। तो उन्होंने अपनी विधवा बहू का पुनर्विवाह का आदेश दिया बहू के भाई को। तो यहाँ पर उनकी त्याग भावना भी दिखाई देती है। वो अकेले हैं लेकिन बहू का लंबा जीवन वो ऐसे दुखी नहीं देखना चाहते हैं और खुद अकेले रहते हैं, लेकिन उसे पुनर्विवाह करवाने के लिए भाई के साथ भेज देते हैं। भगत स्वाभिमानी भी हैं, किसी और की वस्तु को न छूते हैं, ना ही किसी से कुछ मांगना पसंद करते हैं। गंगा स्नान का महत्व उनके लिए प्रचलित मान्यता के अनुसार नहीं है, बल्कि संत समागम और लोक दर्शन का साधन है। हम गंगा स्नान का महत्व मानते हैं। अलग अलग पर्वों पर गंगा स्नान करने लोग जाते हैं और प्रचलित मान्यताओं के अनुसार गंगा स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन बाल गोविंद भगत ऐसी मान्यताओं को नहीं मानते हैं। वो इस मान्यता के कारण गंगा स्नान करने नहीं जाते हैं। वे जाते हैं संत समागम यानी संतों के साथ मिलने जुलने और लोक दर्शन, जिससे ज्ञान का आदान प्रदान कर सके। तो ऐसी प्रचलित मान्यताओं को भगत नहीं मानते हैं और अपने जीवन के अंतिम समय में भी सभी नियम आदर्शों का पालन उसी प्रकार किया जिस प्रकार एक साधु या सन्यासी करता है। न तो उनमें मृत्यु का कोई डर दिखाई देता है और न ही बीमार होने के पश्चात वो अपने नियमों को छोड़ देते हैं। अपने नियम व्रत का पालन उसी प्रकार करते हैं जैसे वो हमेशा करते आए। हमेशा की तरह गीत गाना, भक्ति करना और अपना खेती बाड़ी का कार्य भी करना उन्होंने अपने अंत समय तक नहीं छोड़ा। तो ये था पाठ का सार। अब हम एक एक करके क्या क्या बातें पाठ में बताई गई है इनको हम देखेंगे। तो बाल गोविंद भगत की जो विशेषताएं हैं, शारीरिक विशेषताएं या बाह्य विशेषताएं भी हम इसे कह सकते हैं। बाहरी विशेषताएं उनकी जो दिखाई देती हैं वो है कि वो बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोला कद है न ज्यादा लंबा ना ज्यादा छोटा, मंझोले कद के हैं। रंग गोरा है, दाढ़ी लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे लेकिन चेहरे पर सफेद दाढ़ी हमेशा रहती थी। जो लंबी दाढ़ियां साधु महात्मा बाबा लोग जो दिखावे के लिए लंबी लंबी दाढ़ियां रखते हैं, वैसी दाढ़ी उन्होंने कभी नहीं रखी। कपड़े बहुत कम पहनते थे, कमर पर एक लंगोट और सिर पर कबीरपंथी टोपी रहती थी। तो उनकी मान्यता थी कि कपड़े कम पहने जाने चाहिए और एक लंगोट पहना करते थे और सिर पर कबीरपंथी टोपी रहती थी। सर्दियों में बस काला कंबल, काली कमली जिसे कहा गया है, तो काला कंबल ओढ़ लेते थे। मस्तक पर रामानंदी चंदन लगा रहता था, यानी चंदन का टीका लगा रहता था। अब रामानंदी क्यों है? क्योंकि वो कबीर को मानते हैं, अपने गुरु अपने ईश्वर मानते हैं कबीर को बल्कि। और कबीर के जो गुरु थे वो थे रामानंद जी। तो रामानंदी चंदन वो टीका जिस प्रकार रामानंद को मानने वाले लोग लगाते हैं, कबीरपंथी लोग लगाते हैं। गले में तुलसी के जड़ों की बेडौल माला पहने रहते थे। तुलसी की जड़ों की माला, बेडोल यानी जिसका सही आकार न हो सकता है वो खुद बनाते हो ये माला। तो जड़ें तुलसी की जड़ों की माला। ये कुछ इस प्रकार का चित्र उभरता है उनकी बाह्य विशेषताएं या शारीरिक विशेषताएं जानने के बाद बाल गोविंद भगत का। वो गीत संगीत जब गाते थे तो डफली जैसा एक यंत्र होता है जिसे खंजड़ी कहते हैं, खंजड़ी बजाते हुए वो अपने गीत गाते थे, कबीर के पद गाया करते थे। संत कबीरदास जी कुछ ऐसा ही बाह्य वेशभूषा, बाह्य विशेषताएं भगत की भी हैं, जैसी संत कबीरदास जी दिखाई देते हैं, कुछ वैसे ही भगत दिखाई देते हैं।
गृहस्थ होकर भी साधु जैसा व्यवहार, ये व्यवहार यानी उनकी चारित्रिक विशेषताएं भी कह सकते हैं। बच्चों प्रश्न ये भी आता है कि भगत की आंतरिक और बाह्य विशेषताएं बताइए, या फिर भगत की शारीरिक और चारित्रिक विशेषताएं, अर्थ दोनों का समान है। तो कैसे गृहस्थ होकर भी साधु जैसा व्यवहार था, ये उनकी चारित्रिक विशेषताओं में आएगा। बाल गोविंद भगत वेशभूषा से तो साधु लगते हैं लेकिन गृहस्थ हैं। जैसे मैंने बताया, गृहस्थ यानी जिनका घर परिवार होता है, उनकी खेती बाड़ी होती है, तो वह गृहस्थ हैं, लेकिन उनकी वेशभूषा से हमें लगता है जैसे कि कोई साधु हो। संत कबीर में उनकी गहरी आस्था थी। ये आस्था बिल्कुल सच्ची आस्था थी, बिल्कुल डिगते नहीं है अपनी आस्था से किसी भी परिस्थिति में। कबीर को साहब यानी ईश्वर माना करते थे, तो कबीर उनके लिए ईश्वर हैं। इनके आदर्श उनके लिए हर स्थिति में मान्य हैं। कबीर के आदर्शों पर चलते और उनके ही गीत गाया करते। कभी झूठ नहीं बोलते थे, झूठ बिल्कुल नहीं बोलते थे भगत, और दो टूक बात करने में कभी संकोच नहीं करते थे। दो टूक बात करना मुहावरा है, दो टूक बात करना मतलब स्पष्ट बोलना। तो ऐसे किसी भी बात को जो सच है उस स्पष्ट बोलने में कोई संकोच, कोई हिचकिचाहट उन्हें नहीं होती थी, लेकिन किसी से भी बेवजह झगड़ा मोल नहीं लेते थे। तो ये है उनकी आंतरिक विशेषताएं। और भी विशेषताएं हैं उनकी। जो संत कबीर में गहरी आस्था है वो भी इनकी विशेषताएं है, ये भी हम विशेषताओं में देंगे, चारित्रिक विशेषताओं में। जैसे भगत बिना पूछे किसी की भी कोई भी चीज कभी उपयोग में नहीं लाते थे। अपने नियम की बहुत पक्के थे, अपना हर नियम का पालन वो हर तरीके से करते थे, और इस इतने पक्के नियम के पालन के कारण लोगों की जिज्ञासा का विषय रहता था उनकी दिनचर्या की, किस प्रकार से ये अपना दिन बिताते हैं, कैसे नियम व्रतों का पालन करते हैं। तो लोगों में कौतूहल रहता था उनकी इन नियम व्रतों को जानने के लिए। खुद किसी की चीज को तो नहीं छूते थे, लेकिन अपनी हर एक चीज पर ईश्वर का अधिकार मानते रहे। हालांकि बहुत कुछ तो नहीं था उनके पास, लेकिन अपने परिश्रम से जो कुछ भी वो प्राप्त करते हैं, जो खेती बाड़ी से अनाज प्राप्त करते हैं, उससे भी वो ईश्वर की देन, ईश्वर का अधिकार उसमें मानते हैं। और खेती से जो भी उपज होती है वो कबीर पंथी मठ में जाकर चढ़ाते थे पहले, और फिर जो वहां से प्रसाद रूप में मिल जाता था उसी से अपनी गुजर करते थे, उसी को प्रयोग में लाते थे। और ये कबीर पंथी मठ जो था वो उनके घर से 4 कोस दूर था, और वहां वो सर पे लाद कर अनाज और कबीर पंथी मठ तक लेके जाते थे। 4 कोस यानी 1 कोस यानी लगभग 3 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये इतनी दूर तक पैदल ही सर पर अनाज लाद के ले जाया करते थे। एक और उनकी बहुत अच्छी विशेषता जो कि है उनका जादुई संगीत। लेखक उनकी सारी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, पसंद करते हैं उनकी विशेषताओं को, लेकिन जो बहुत अधिक आकर्षित करता है लेखक को वह है उनका सुरीला गीत। उनके सुरीले गीत, उनका सुरीला स्वर पूरे आसपास के माहौल को मौज भरा, आनंद भरा कर देता है। आषाढ़ की बात लेखक कर रहे हैं। आषाढ़ वर्षा ऋतु का पहला महीना होता है, जब गांव में लोग खेती का काम करते हैं, धान की रुपाई इस समय की जाती है। तो गांव है तो वहाँ सभी लोग अब सारे किसान क्या है, धान के खेतों में पहुंच जाते हैं रुपाई करने के लिए। और भगत भी उनमें से एक हैं। भगत भी अपने खेत में धान की रुपाई कर रहे हैं, और बड़ी तल्लीनता के साथ, इन्हें कुछ उन्हें आसपास का ध्यान नहीं रहता, इतने मग्न होकर वे अपने सुरीले स्वर में गीत गाते हैं। कबीर की गीत सुनकर वहाँ उपस्थित बच्चे जो खेतों में पानी भरा हुआ है उनमें नाचते कूदते रहते हैं। तो उनके गीत सुनकर बच्चे झूम उठते हैं। स्त्रियां जो मेड़ों पर बैठी हुई हैं, मेड़ यानी जो बाउंड्री बनाई जाती है खेत की, वो मेड़ होती है, तो ये मेड़ पर स्त्रियां बैठी हुई हैं कलेवा लेकर। कहा गया है पाठ में, कलेवा यानी सुबह का नाश्ता उसे कलेवा कहा जाता है। तो स्त्रियां मेड़ों पर बैठी हुई हैं और भगत का गीत सुनकर उनके होंठ कांप उठते हैं और वो भी गुनगुनाने लगती हैं। किसानों के पैर
हल चला रहे हैं जो किसान, उनके पैर एक ताल में उठ रहे हैं। जो रोपनी कर रहे हैं किसान, उनकी उंगलियां भी ताल में रोपाई कर रही हैं। ऐसा लगता है सारा का सारा जो वहाँ खेती किसानी करने वाले किसानों का माहौल जो है वो संगीतमय हो उठा है। जो भी कार्य वो कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं खेत में, वो परिश्रम उन्हें अखर नहीं रहा है। वो परिश्रम उनके लिए एक आनंद का विषय बन जाता है भगत का संगीत सुनकर। तो इसलिए भगत का सुरीले स्वर को एक जादुई संगीत कहा गया है। भादों में भगत का संगीत। आषाढ़, श्रावण, भादो ये वर्षा ऋतु के मास होते हैं। तो भादों में बहुत तेज बारिश होती है, जिसे मूसलाधार बारिश कहा जाता है। भादों की आधी रात को मूसलाधार बारिश हो चुकी है और भगत का संगीत अचानक से सबको चौंका देता है। जैसे मूसलाधार यानी बहुत तेज बारिश हो रही है, तो तेज बारिश के कारण शायद भगत का संगीत सुनाई ना देता हो, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म होती है तो भगत का संगीत जो सबको सुनाई दे रहा है वो सबको चौंका देता है। और भगत का ये संगीत ऐसे स्वर है कि मेंढकों की टरटर, दादुरों कहा गया है जिसको, दादुर यानी मेंढक, और झिल्ली यानी झिंगुरों की जो आवाज सुनाई देती है रात में अक्सर, झिंगुर और दादुर, झिल्ली और दादुर कहा गया है। झिंगुर और मेंढक, इनका स्वर भगत के संगीत के स्वर को दबा नहीं सकता है। और भगत का संगीत सबको चौंका दे रहा है। सब सो रहे हैं और भगत का संगीत जाग रहा होता है, और ये संगीत सोए हुए को जगा भी रहा है। तो जगा रहा है मतलब यहाँ पर नींद से जगाना अर्थ नहीं है इसका बच्चों। भगत का संगीत, भगत के गीत, भगत के वो पद, जो कबीर के पद वो गाते हैं, वो इस प्रकार के पद हैं, इस प्रकार के गीत हैं जो कि अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह, यानी ये जो मनुष्य का अज्ञान का अंधेरा है, उस अंधेरे में बिजली की चमक की तरह, बिजली के प्रकाश की तरह उनका संगीत सुनाई देता है। तो बिजली क्या है, प्रकाश देती है, और अंधेरा यहाँ पर कौन सा अंधेरा है, मनुष्य की अज्ञानता का अंधेरा। क्या पद गा रहे हैं इस समय बाल गोविंद भगत? गोदी में पियवा, चमक उठे सखियां, चिहुक उठे ना। तो बाल गोविंद भगत कह रहे हैं इस पद में कि गोदी में पियवा, पियवा यानी ईश्वर, प्रेमी, प्रेमी यहाँ पर ईश्वर के लिए कहा गया है। चमक उठे सखियां, सखियां यहाँ पर मनुष्य के लिए कहा गया है। तो ईश्वर गोदी में यानी पास में ही है मनुष्य के, लेकिन मनुष्य चमक उठता है, चिहुक उठता है, यानी वो ईश्वर को अनुभव नहीं कर रहा है अपने पास, और दुखी हो रहा है, बेचैन हो रहा है, और ईश्वर को चारों तरफ ढूंढ रहा है, जबकि ईश्वर मनुष्य के पास ही है। सच्चे मन से जो ईश्वर में आस्था रखता है, तो ईश्वर उनके पास ही होते हैं, यही इस पद में कहा गया है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। जरूर सुना होगा ये गीत आपने। ये भी कबीर का पद है, जिसमें ये भगत यहाँ पर ये गीत पे गा रहे हैं आधी रात में। और तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। मुसाफिर यहाँ पर मनुष्य के लिए ही कहा गया है, और मनुष्य को मुसाफिर माना गया है। मुसाफिर वो होता है जो कुछ समय के लिए कहीं यात्रा कर रहा होता है। तो हम सभी जो व्यक्ति हैं, जिनको जीवन मिला हुआ है, हम सभी इस जगत में मुसाफिर की तरह यात्रा करने आए हैं, और ये जगत हमारे लिए एक सराय के समान है, और अंत में हमें अपने घर ही जाना है, यानी ईश्वर के पास ही जाना है। तेरी गठरी में लागा चोर का अर्थ है यहाँ पर कि आपके सत्कर्मों की जो गठरी है, जो आपने सत्कर्म किए हुए हैं, उन सत्कर्मों के तरफ हमें जागरूक रहना है, कहीं वो सत्कर्म हमारे चुरा न लिए जाए, वो सत्कर्मों की गठरी हमारी चुरा न ले जाए। तो अपने सत्कर्मों की ओर जागरूक रहने की प्रेरणा इस गीत में दी जा रही है मुसाफिर को, यानी मनुष्य को। कार्तिक की ठंड में भगत की प्रभातियां। अब आषाढ़ की बात हुई, भादों की बात हुई, और कार्तिक जो ठंड का महीना होता है बच्चों, अक्टूबर नवंबर का, वो समय, उस समय भगत की प्रभातियां, प्रभातियों का अर्थ है सुबह, भोर के गीत,
ईश्वर की उपासना करते हुए जो भजन गाए जाते हैं सुबह, उसे प्रभातियां कहा जाता है। तो कार्तिक आते ही भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती थी और फाल्गुन तक चलती थी। फाल्गुन या फागुन जिसे हम कहते हैं, ये फरवरी मार्च का समय होता है जब होली आती है। तो ये समय कार्तिक से शुरू होती थी प्रभातियां और फाल्गुन तक चलती थी भगत की ये प्रभातियां। भोर होने से पहले ही नदी पर स्नान करके लौट आते थे। भोर यानी जब सूरज अभी निकला ही नहीं है, यानी भोर हुई नहीं है, तो नदी पर स्नान करके लौट भी आते थे इतनी ठंड में। और गांव के बाहर पोखर के ऊंचे टीले पर बैठकर अपनी खंजड़ी लेकर गाने लगते। तो पहले तो स्नान करके आते नदी से, अभी भोर नहीं हुई, यानी सूरज की थोड़ी सी भी रोशनी, यानी अंधेरा ही है अभी। स्नान करके लौट आते और इतनी ठंड में, और गांव के बाहर पोखर के ऊंचे टीले पर, जिसे भींडे कहा गया है, तो पोखर यानी तालाब, छोटा तालाब, जिसके ऊंचे टीले पर, यानी मिट्टी का टीला, ऊंचा स्थान, उस पर बैठकर खंजड़ी लेकर गाने लगते। खंजड़ी जो ढपली जैसा मैंने बताया उनका वाद्य यंत्र है, वो बजाकर वो गाने लगते सुबह सुबह इतनी ठंड में। लेखक कह रहे हैं कि वो कुछ आलसी हैं, जल्दी से नहीं उठते हैं, लेकिन ऐसी दांत किटाने वाली सर्दी में लेखक इतने आकर्षित हो जाते हैं भगत के इस संगीत को लेकर, इतना उनमें कौतूहल यानी जिज्ञासा हो जाती है कि वो एक दिन चले जाते हैं देखने के लिए कि भगत किस प्रकार से वहाँ टीले पर बैठकर गाते हैं। तो चले जाते हैं देखने और देखते हैं कि काली कमली यानी काला कंबल ओढ़कर भगत गीत गाने में इतने मस्त हैं कि उन्हें इस ठंड का बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। लेखक के दांत किटकिटा रहे हैं सर्दी के मारे, और उन्हें बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि कितनी ठंड है। उनकी कमली यानी कंबल भी उनका बार बार सिर से सरक जाता है, और इतनी ठंड में भी उनके माथे पर श्रम बिंदु यानी पसीने की बूंदें चमकने लगती है। क्यों पसीने आ रहे हैं? क्योंकि वो अपने गीत संगीत में बहुत मस्त हैं, बिल्कुल मौज में गा रहे हैं। कुछ ऐसी मौज है उनकी कि वो श्रम जनित उनका कार्य हो जाता है। ये गीत गाना, खंजड़ी बजाना, उसमें भी उनका श्रम दिखाई दे रहा है, जिसके कारण उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगती है इतनी ठंड में भी, वो भी सुबह का समय है। गर्मियों में आंगन में नृत्य और संगीत। भगत के साथ गांव के कुछ लोग मिलकर उनके आंगन में जुड़ जाते। कब? गर्मियों के समय में। अलग अलग जो समय है, ऋतुएं हैं, उन सभी की बात की है लेखक ने। अब गर्मियों की बात पे आए हैं, तो गर्मियों की शाम को भगत के आंगन में उनकी प्रेमी मंडली यानी कुछ लोग जो उनके साथ गाते थे, वो आके जुट जाते उनके आंगन में और संझा गाते। संझा कहा जाता है शाम को जो गीत भजन गाए जाते हैं, उन्हें संझा कहा जाता है। खंजड़ी और करताल की भरमार हो जाती है। कई लोग खंजड़ी बजाते हैं, करताल यानी तालियां बजाते हैं। सुरों के ऊंचा होने के साथ सबके मन भी ऊपर उठने लगते। माफ कीजिएगा। तो सुर जैसे जैसे ऊंचा उठता है, वैसे सबके मन भी ऊपर उठने लगते हैं। जैसे जैसे भगत का संगीत का सुर ऊंचा होता धीरे धीरे करके, वैसे ही सबके मन ऊपर उठने लगते, यानी सबके मन आनंद में आ जाते और सब धीरे धीरे करके नृत्य कर उठते थे। ऐसा दिखाई देता कि भगत बीच में सबके नाच रहे हैं, उनके चारों ओर भी जो भी व्यक्ति वहां उस आंगन में मौजूद हैं, वो सभी नृत्य करने लगते। तो गर्मियों की ऐसी उमस भरी शाम संझा शीतल हो उठती थी भगत के संगीत से। भगत के बेटे की मृत्यु। जब भगत के इकलौते बेटे की मृत्यु हुई तो लेखक भगत की साधनों को देखकर दंग रह गए। भगत के इकलौते बेटे जो थे वो कुछ बोधा कहा गया कि बोधा था उनका पुत्र, यानी थोड़ा कम बुद्धि का। और भगत ऐसे अपने बेटे को बहुत अधिक स्नेह करते हैं। वो मानते हैं कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनकी
बुद्धि कम होती है वो अधिक प्रेम के, अधिक देर देखभाल के अधिकारी होते हैं। तो बहुत अधिक अपने इकलौते बेटे से प्रेम करते थे भगत। लेकिन भगत की साधना जो थी, भगत का चरम विश्वास जो था कबीर के आदर्शों पर, आत्मा परमात्मा की बातों पर, वो उनके बेटे की मृत्यु पर भी वो विश्वास टिकता नहीं है। और बेटे को शव के सामने जमीन पर आसन जमाए उसी पुरानी तल्लीनता में, उसी पुराने स्वर में वो गीत गाए जा रहे थे, ये लेखक ने देखा, जिसकी वजह से लेखक दंग रह गए। अपनी रोती हुई पुत्रवधू यानी पतोहू कहा गया है पाठ में, पतोहू यानी बहू या पुत्रवधू भी कहते हैं जैसे। तो पुत्रवधू के पास जाकर उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। खुद भी उत्सव मना रहे हैं, गीत गा रहे हैं। क्यों उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं? क्योंकि भगत का इस सत्य में चरम विश्वास था कि आत्मा शरीर को छोड़कर परमात्मा से जाकर मिल गई है। हमारा शरीर नश्वर है और हम इस जीवन में, इस जगत में हम मुसाफिर बन के आए हुए हैं। और हमारा घर जो है वो कौन सा है? वो परमात्मा का घर है। और हमारी आत्मा क्या है? एक विरहिणी है, यानी बिछड़ी हुई। यह आत्मा अपने प्रेमी से जाकर मिल जाती है मृत्यु के पश्चात। तो भगत मानते हैं कि ये जो सांसारिक दुख हैं वो मृत्यु के बाद खत्म हो जाते हैं और हमारी विरहिणी आत्मा जाकर अपने प्रेमी से यानी परमात्मा से मिल जाती है। तो ये विश्वास, ये सत्य उन्होंने किसी भी हाल में इस विश्वास को छोड़ा नहीं है। इकलौते बेटे की मृत्यु किसी के लिए भी बहुत बड़े शोक का कारण बन सकती है। व्यक्ति अपने आप को रोने से रोक नहीं सकता, लेकिन भगत का जो चरम विश्वास है, भगत की जो चरम आस्था, आदर्श है, वो इस समय में भी स्पष्ट दिखाई देता है। जहाँ साधारण व्यक्ति ऐसे समय में इन सारी बातों को भूल जाते हैं, आत्मा और परमात्मा, लेकिन भगत विशिष्ट व्यक्ति है। वो ऐसे शोक के समय में भी इस बात से विचलित नहीं होते हैं और सत्य को स्वीकार करते हैं। भगत की पुत्रवधू के प्रति सजगता और प्रचलित मान्यताओं का प्रतिकार। पुत्रवधू अब युवा है, भगत उनको पुत्रवधू यानी बहू की चिंता है। भगत ने बेटे की चिता पर पुत्रवधू से ही आग लगवाई। ये प्रश्न भी आता है बच्चों कि भगत प्रचलित मान्यताओं से अलग हट के कार्य करते हैं या अलग उनकी चारित्रिक विशेषताएं दिखाई देती हैं, तो किस प्रकार दिखाई देती हैं? तो वो ऐसी कौन से कार्य हैं उनके जिससे वो प्रचलित मान्यताओं से अलग व्यवहार करते हैं? तो उसमें ये बातें आएंगी कि एक तो अपने पुत्र की मृत्यु पर वो शोक नहीं मनाते हैं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, इस बात को वो उत्सव का विषय मानते हैं और गीत गाकर वो इस उत्सव को मना रहे हैं। अपनी पुत्रवधू को भी रोने से मना करते हैं, उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। साथ में पुत्रवधू से ही अपने पुत्र बेटे की चिता पर उन्होंने आग लगवाई, जो प्रचलित मान्यता के बिल्कुल विपरीत है। श्राद्ध की अवधि पूरे होने पर बहू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी करने का आदेश दिया। जैसे ही पुत्र की श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, वैसे ही बहू के भाई को बुला लिया और ये आदेश दिया कि वो उसकी दूसरी शादी करवा दे। हालांकि पुत्रवधू उनकी बहुत सुशील थी और भगत अब अकेले पड़ जाने वाले थे, लेकिन भगत ने अपनी चिंता नहीं की। यहाँ उनकी त्याग भावना दिखाई दे रही है और बहू उनको अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती है, लेकिन भगत जो है वो अंत में ये दलील देते हैं कि अगर तुम नहीं गई तो मैं ही घर छोड़कर चल दूंगा। इस दलील के आगे बहू की एक नहीं चलती है और आखिर बहू को जाना पड़ता है। तो भगत की त्याग भावना यहाँ पे दिखाई देती है और किस प्रकार वो प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते हैं, प्रतिकार करते हैं। विधवा पुनर्विवाह उस समय मान्य नहीं था, लेकिन भगत ऐसी कुरीतियों को, कुप्रथाओं को नहीं मानते हैं। पुत्रवधू से बेटे की चिता पर आग लगवाना, ये भी प्रचलित मान्यता से बिल्कुल हटकर कार्य भगत करते हैं। अंत में भगत की मृत्यु का वर्णन है।
हर वर्ष गंगा स्नान जो हम लोगों में किया जाता है हमारे समाज में कि कोई भी विशेष पर्व आते हैं, जैसे मकर संक्रांत है, मौनी अमावस्या है, कुंभ मेला है, इस प्रकार के पर्वों पर गंगा स्नान की मान्यता मानी जाती है। और गंगा स्नान के लिए भगत को करीब 30 कोस पैदल चलकर जाना होता था, जो हर वर्ष जाते थे, और आने जाने में 4-5 दिन का समय लग जाता था। लेकिन भगत इतने स्वाभिमानी हैं कि वो रास्ते में किसी से कुछ मांग कर खाना नहीं चाहते हैं। उनके अनुसार, भगत के अनुसार, साधु को किसी से संबल लेने का अधिकार नहीं होता और गृहस्थ किसी से भिक्षा मांग नहीं सकता। तो इस प्रकार वो 4-5 दिन उपवास में रहते, जब गंगा स्नान के लिए जाते घर से खाकर निकलते थे और वापस लौट कर ही खाते थे। अब गंगा स्नान करने गए हैं, अब उनकी उम्र 60 के पार हो चुकी है, लेकिन वही उनमें तन्मयता, पूरे नियम व्रत का पालन, वही उपवास रख के पैदल 30 कोस पैदल चलकर जाना, नाचते गाते संगीत के साथ अपने खंजड़ी बजाते हुए, और बिल्कुल नियम के साथ जाते, बीच बीच में बस कहीं पानी पी लेते। लेकिन इस बार गंगा स्नान करके जब लौटे तो शरीर कमजोर हो गया था, बीमार भी पड़ गए, और लोगों ने नहाने धोने से मना किया, किंतु हंसकर टाल देते थे। यहाँ पर उनका निडर होना भी पता चलता है कि वो मृत्यु से डरते भी नहीं थे। आम सामान्य व्यक्ति अगर इस प्रकार की स्थिति में आ जाता है तो जरूर वो कुछ ऐसे नियमों का पालन करेगा कि किसी तरीके से ठीक हो जाए या अधिक स्थिति खराब ना हो, बीमार ना हो जाए। लेकिन भगत का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो अपने नियम को छोड़ते नहीं है। वो लोगों ने नहाने धोने से मना तो किया, लेकिन उन्होंने टाल दिया, और वही उनका रोज का नियम व्रत जारी रहा। और वही सुबह प्रभातियां गाना, शाम को संध्या गाना, वही दिन भर खेत में काम करना उनका लगातार चलता रहा, बीमार होने के बाद भी। तो अंतिम दिन संध्या के गीत गाए, परंतु भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, और जाकर देखा तो भगत नहीं रहे थे, केवल उनका पंजर था। पंजर यानी शरीर था उनका। वो पंजर इसलिए भी कहा होगा लेखक ने क्योंकि वो कमजोर हो चुके थे बहुत ज्यादा, शरीर एक हड्डियों के ढांचे जैसा हो चुका था। और अंतिम दिन भी संध्या का गीत जरूर गाया उन्होंने, लेकिन जिन्होंने गीत सुना उनको लगा कि गीत में सुर में वो बात नहीं रह गई है, तागा कहीं टूट गया है, यानी कमजोर उनकी आवाज सुनाई दे रही थी। और अगले दिन सुबह गीत यानी प्रभाती उनका भजन नहीं सुनाई दिया। लोगों ने देखा तो भगत की मृत्यु हो चुकी थी। तो उनकी मृत्यु भी उनके अनुसार ही हुई। वो बिल्कुल कहीं उनको मृत्यु का कोई डर नहीं था, और साधु संत की तरह ही अपने नियम व्रतों का पालन करते हुए, साथ में अपने खेती बाड़ी में परिश्रम करते हुए भी उनकी मृत्यु हुई। तो इस पाठ में हमने देखा कि बाल गोविंद भगत सभी अपने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए, अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते हुए भी किसी सच्चे संत से कम नहीं थे। और हम कुछ प्रश्नोत्तर देख रहे हैं जिसको डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे उसके बारे में। और आप ये सभी प्रश्नोत्तर अपने पास लिखने हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को दिया है मैंने यहाँ। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? तो भगत खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, गृहस्थ हैं, परिवार है उनका, लेकिन उनकी विशेषताएं, उनका चरित्र कुछ ऐसा है कि वो साधु कहलाते हैं। उनकी आंतरिक विशेषताएं देख लीजिए, चाहे बाह्य विशेषताएं, दोनों को देखकर ये लगता है कि वो साधु हैं। उनका जो वेशभूषा है उनकी, वो सिर्फ कमर पर लंगोट पहनते हैं और सिर पर कबीरपंथी टोपी पहनते हैं, सर्दियों में काला कंबल ओढ़ लेते हैं, कबीर में गहरी आस्था रखते हैं। पॉइंट्स में लिख सकते हैं आप इन उत्तरों को पॉइंट्स डाल के कि पहला उनकी वेशभूषा हो गई, कबीर में किस प्रकार से माफ कीजिएगा, कबीर में उनकी जो आस्था है
और कबीर के आदर्शों का पालन वो करते हैं, प्रचलित मान्यताओं कुरीतियों को नहीं मानते हैं, कभी किसी की चीज़ को बिना पूछे न छूते हैं, न किसी से कुछ मांगने में विश्वास करते हैं और स्वाभिमानी हैं। इसके अलावा पूरे नियम व्रतों का पालन करते हैं, भजन ईश्वर के गीत संगीत के द्वारा निर्गुण ईश्वर की उपासना करते हैं। और इन सभी विशेषताओं के कारण हमें पता चलता है कि वो किस प्रकार साधु जैसा जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए गृहस्थ होकर भी वो साधु कहलाते हैं। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगत का इकलौता बेटा है जो कि थोड़ा बोधा यानी कम बुद्धि का है। भगत उससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन उसकी जब मृत्यु होती है, युवा अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है, और उसकी मृत्यु पर भगत की भावनाएं कुछ इस प्रकार व्यक्त होती हैं कि इस पे भी पॉइंट्स दे सकते हैं। फिर भगत बेटे की मृत्यु पर रोते शोक मनाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। दूसरा आप दे सकते हैं कि भगत बेटे के शव को जमीन पर लेटा कर उसके चारों ओर फूल और तुलसी दल, तुलसी के पत्ते बिखरा कर उसके सामने आसन जमा कर गीत भजन गाने लगते हैं। और अपनी तीसरा पॉइंट ये ले सकते हैं कि रोती हुई पुत्र वधू को भी शांत करवाते हैं और उसे भी उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। उत्सव क्यों मनाने के लिए कहते हैं? क्योंकि वो ये उनका सच्चा विश्वास है, परम विश्वास है, चरम विश्वास है जिसे कहेंगे कि आत्मा का परमात्मा से आज मिलन हो गया है। तो ये शोक मनाने का विषय नहीं है, ये उत्सव मनाने की बात है। तो भगत ये मानते हैं कि उनके बेटे के जो दुख है सांसारिक, उनका अंत हो गया है और बेटे की आत्मा जाके परमात्मा में मिल गई है। तो ये दुख मनाने का, रोने का, शोक मनाने का अवसर नहीं है और भगत उत्सव मनाते हैं। इस प्रकार उनकी भावनाएं व्यक्त होती हैं। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा है पहले ही, और चारित्रिक विशेषताओं में भी यही बातें आती हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा है। वो गृहस्थ हैं, उनका परिवार है, खेती बाड़ी है, और उनकी वेशभूषा हमने देखा कि वो बहुत कम कपड़े पहनते हैं, एक लंगोट कमर पे रहती है, सिर पे कबीरपंथी कनफटी टोपी रहती है, सर्दी के दिनों में कंबल ओढ़ लेते हैं ऊपर से। इसके अलावा भगत उनके व्यक्तित्व के बारे में अगर बात करें तो व्यक्तित्व उनका किसी साधु की तरह है। ये वेशभूषा भी उनकी साधु की तरह है और व्यक्तित्व भी उनका साधु की तरह है। गृहस्थ होते हुए भी वे साधु जैसा व्यवहार है, उनका आचार विचार और व्यवहार साधु की तरह है। और वो किसी भी कोई भी चीज़ बिना पूछे न छूते थे, न किसी से कुछ मांगते थे, और उनका नियम व्रत जो है वो हमेशा चलता रहता था। किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपना नियम व्रत छोड़ते नहीं हैं। सुबह प्रभातियां गाना, शाम को संझा गाना और दिन भर खेती में परिश्रम करना, ये उनका कार्य था। और प्रचलित मान्यताओं, कुरीतियों, परंपराओं को वो नहीं मानते हैं। अपने बेटे की मृत्यु पर शोक न मनाना, उत्सव की तरह उसे लेना कि आत्मा परमात्मा में मिल गई, ये उनकी ईश्वर में सच्ची आस्था को व्यक्त करता है। कबीर में गहरी आस्था रखना और कबीर के आदर्शों का पालन करना, ये उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। अपनी हर एक चीज़ को ईश्वर की देन मानना, ईश्वर का अधिकार उस वस्तु पे मानना, और जिस प्रकार उनकी खेती में जो भी उपज होती थी वो कबीरपंथी मठ में यानी मंदिर में ले जाना और वहाँ पे जो प्रसाद रूप में मिलता था उससे अपनी गुजर करना, ये भी उनकी व्यक्तित्व की विशेषता है। इसके अलावा उनमें त्याग भावना भी बहुत अधिक है। अपने पुत्र वधू को तुरंत उन्होंने श्राद्ध की अवधि, बेटे के श्राद्ध की अवधि पूर्ण होते ही दूसरा विवाह करने के लिए भाई के साथ भेज दिया। यहाँ उनकी त्याग भावना भी दिखाई देती है। उनका गीत संगीत उनकी व्यक्तित्व की विशेषता है कि उनका संगीत, उनके सुर इतने सुरीले और इतने मंत्र मुग्ध करने वाले होते हैं कि पूरा का पूरा गांव उनके सुरों में आनंद विभोर
हो उठता है। और वो उनमें ये विशेषता है कि वो किसी आसपास की उनको बिल्कुल सुध नहीं रहती है और बिल्कुल तल्लीन होकर अपनी ईश्वर में आस्था के गीत गाते हैं। तो ये सारी विशेषताएं, क्योंकि ये पूरा का पूरा रेखा चित्र उनकी विशेषताओं पर आधारित है, तो आप बहुत कुछ इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? तो बाल गोविंद भगत क्योंकि साधु न होते हुए भी साधुओं के जैसा उनका व्यवहार था, उनकी दिनचर्या थी। सुबह उठ के प्रभातियां गाना, किस प्रकार इतनी ठंड में भी वो उठ के स्नान आदि करके प्रभातियां गाया करते थे, किस प्रकार वो सारा दिन अपने खेतों में कार्य किया करते थे, किस प्रकार कबीर के आदर्शों का पालन बिल्कुल अडिग होकर करते हैं, सारे नियम व्रतों का पालन करते हैं। और उनके ये सुरीले गीत संगीत, ये सारी बातें लोगों के लिए अचरज का कारण हुआ करता था, कौतूहल हुआ करता था लोगों को कि ये दिनचर्या का पालन, ये नियम व्रतों का पालन किस प्रकार बाल गोविंद भगत हर वक्त करते रहते हैं। धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस प्रकार चमत्कृत कर देती थी, यानी किस प्रकार उन्हें मंत्र मुग्ध कर देती थी। इस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो धान की रोपाई के समय सारा माहौल भगत की स्वर लहरियों में डूब जाता था। भगत धान की रोपाई के समय अपने खेत में कार्य कर रहे हैं, रोपनी कर रहे हैं धान की, तो और साथ साथ गीत गाए जा रहे हैं, पद गाए जा रहे हैं। तो वो सुर इनके इतने सुरीले हैं, कुछ धीमे स्वर है, कुछ बहुत ऊंचे स्वर हैं। तो जो नीचा स्वर है उनका, वो ऐसा लगता है इस जमीन पर जो लोग हैं उनके लिए है, और जब ऊंचा स्वर उठता था तो ऐसा लगता था कि वो ऊंचा स्वर स्वर्ग तक, देवताओं तक पहुंच रहा है। तो इतना सुरीला और इतना उनका मस्ती भरा संगीत होता था, जिसमें छोटे बच्चे जो खेतों में पानी में उछल कूद कर रहे होते हैं, वो मौज में आ जाते हैं। मेड़ पर बैठी हुई औरतों के होठ कांपने लगते हैं और वो भी साथ साथ में गुनगुनाने लगती हैं। साथ ही धान की रोपाई करने वाले किसानों की उंगलियां एक क्रम में चलने लगती हैं, जैसे गीत के साथ साथ संगीत कोई चल रहा हो वैसे क्रम में चल रही हैं। हल चलाने वाले किसानों के पैर भी ताल में उठ रहे हैं। इस प्रकार सारा का सारा माहौल ऐसा मस्ती भरा, ऐसा मौज भरा हो जाता था कि सभी भगत के इस संगीत में मंत्रमुग्ध होकर कार्य करने लगते हैं। तो इस प्रकार भगत की स्वर लहरियां सभी को चमत्कृत कर देती थी। अगला प्रश्न, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। ये हमने पाठ को देखते हुए चर्चा की कि वो सामाजिक कुरीतियों को नहीं मानते हैं, बेटे की मृत्यु पर शोक नहीं मनाते हैं, पुत्र वधू से अपने बेटे की चिता पर आग दिलवाते हैं, और पुत्र वधू का पुनर्विवाह, जो विधवा विवाह उस समय मान्य नहीं था, पुनर्विवाह करने का आदेश देकर पुत्र वधू को भाई के साथ भेज देते हैं। साथ ही उनकी ये जो एक प्रचलित मान्यता है कि गंगा स्नान में पाप धुलने वाले, वो इस प्रचलित मान्यता को भी नहीं मानते हैं और जाते हैं गंगा स्नान करने, लेकिन संत समागम के लिए और लोक दर्शन के लिए। ये सारी बातें उनकी प्रचलित मान्यताओं का प्रतिकार करने वाली बातें हैं। तो ऐसी कई बातें आपको पाठ में दिखाई देंगी। ये एक गृह कार्य मैंने आपको दिया है, प्रश्न उत्तर तो आपके गृह कार्य में है ही, जो आप प्रश्न उत्तर करेंगे। सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पे हमने चर्चा की, उनके उत्तर आपको लिखने ही हैं। और यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, ये पठित गद्यांश है जो कि आपको परीक्षा में आते ही हैं, पठित गद्यांश। तो एक गद्यांश मैंने भगत के पुत्र की मृत्यु जिस समय होती है उस समय का ये प्रसंग है, वो अनुच्छेद है। तो इस पर आधारित ये 3 प्रश्न दिए हुए हैं। तो आप इस गद्यांश को पढ़ के इन प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। ये आप अपने विषय शिक्षक को भेज सकते हैं ये कार्य करके। और ध्यान से देखिए पूरे वीडियो को, ध्यान से इसे समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छा और प्रेरक ये चरित्र चित्रण है जो कि मनुष्यता की उच्च नैतिकताओं को दर्शाता है। तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ जरूर समझ में आया होगा।
कोई बातें आपको समझ में ना आए, उसके लिए अपने विषय शिक्षक से पूछ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को इसी तरह जारी रखें।